हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानने से पहले आपको प्रिंसिपल का मतलब पता होना चाहिए कि सिद्धांत क्या कहलाते हैं। अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन थॉट एंड एक्शन। प्रिंसिपल क्या है? ये एक सिद्धांत क्या होते हैं? ये एक ऐसा फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है सच्चाई का जो आपको गाइड करता है आपके थॉट्स पे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शन लेने चाहिए उस पे। दैट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल. It is a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief and or behavior or for a chain of reasoning. ये क्या है? एक ऐसा ट्रूथ है या एक ऐसी फाउंडेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि किस बिलीफ पे, किस विश्वास पे, किस बिहेवियर पे या किस चेन ऑफ रीजनिंग पे वो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई है, स्टैंड अप है, उसके क्या सिद्धांत है। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल्स। अब वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी होता है कि वो जनरल गाइडलाइंस, वो फंडामेंटल ट्रूथ जो एक मैनेजर यूज करता है किस लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट सिचुएशन में, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस रिक्वायर्ड फॉर अ मैनेजमेंट टू डू करेक्टिव एक्शंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, वो एक गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं, उनको दिशा दिखाने वाले, दिशा हीन जो होती हैं, दिशाहीन जो डिसीजन ले लेती है कई बार मैनेजमेंट, उसको दिशा दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, उस पर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी जो प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं. ये एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है और एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होती है और चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी यूज होती है. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी इन प्रिंसिपल्स की उतना ही अच्छा क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, सिद्धांत के जो रूल है, नियम है, वो साइंस के नियम से अलग होते हैं. कैसे अलग होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. जो मैनेजमेंट के सिद्धांत है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जो साइंस के सिद्धांत है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो बहुत रिजिड होते हैं. क्यों ऐसा बोला जाता है? कि अगर आपको एसिड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट के ही बेस की और एसिड की जरूरत होगी तो वो एक फिक्स्ड रहेगा. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लो लेवल ऑफ, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिसीजन का जो होगा वो उनके किसके अकॉर्डिंग होगा? उनके करेक्टिव एक्शन और उन्होंने क्या प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग होगा. तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं. लेकिन जो साइंस है, साइंस के सिद्धांत है, वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो रिजिड होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो किसी भी सिचुएशन के साथ और ह्यूमन बिहेवियर के साथ अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें ह्यूमन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लगातार बदलते रहना होता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा? हमेशा चेंज होता रहता है. लेकिन जो प्योर साइंस के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो टाइम के साथ नहीं चेंज होते, वो एकदम स्टैटिक कांस्टेंट रहते हैं. तो ये डिफरेंस होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में. तो आई होप आपको प्रिंसिपल का मीनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड वैल्यूज, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, उसकी टेक्निक क्या है और उसकी वैल्यूज क्या है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टेक्निक्स और मेथड्स और वैल्यूज. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो क्या कोई टेक्निक है या कोई मेथड है या कोई वैल्यू जनरेशन है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम मैनेजमेंट टेक्निक. मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं? दोनों एक अलग चीज है. कैसे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक गाइडलाइन होती है जो आपके एक्शंस को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है या आपके एक्शंस को डायरेक्शन दिखाती है. वही जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है उसमें मेथड्स और प्रोसीजर्स आते हैं कि आपने जो प्लान किया था आप उसको किस तरीके से अचीव करेंगे और अपने डिजायर्ड गोल को आप लोग अकम्प्लिश कर पाएंगे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल्स होते हैं लेकिन टेक्निक्स फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्निक में आप एक चेंज कर दोगे, दो चेंज कर दोगे, सारा चेंज नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल बोला गया है, वहीं टेक्निक्स को फ्लेक्सिबल नहीं कहा गया है.
मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वैल्यूज। अब वो वैल्यूज से कैसे डिफर होते हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स थे वो टेक्निक्स से कैसे डिफर होते हैं, अभी जो है वो वैल्यूज से कैसे डिफर होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर वेयर वैल्यूज आर एथिकल इन नेचर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो टेक्निक्स से रिलेटेड होते हैं, वहीं जो वैल्यूज होती हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर पे बेस करते हैं, वही वैल्यू जो होती है जो सोसाइटी के जर्नल नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। Business values such as common goods of society honesty must be kept in mind by manager by applying any principle of management। लेकिन जो बिजनेस की वैल्यूज हैं कि सोसाइटी का भला करना, उनको ब्लैक मार्केटिंग नहीं देना, उनके साथ ऑनेस्टली बिहेव करना, इन सब वैल्यूज को भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने से पहले एक मैनेजर को अपने माइंड में रखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड वैल्यूज आर कोरिलेटेड, आपस में एक दूसरे से वो क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअल में ड्राइव क्यों हुए, कैसे हुए, किस वजह से हुए। तो किस वजह से हुए, पहला ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है सर्टेन इवेंट्स को या डिफरेंट इवेंट्स को और उनको एनालाइज करता है ताकि उसका एक्सपीरियंस और इंक्रीज हो सके, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेटिव मेथड। इट इज मेनली डन टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ये क्यों किया जाता है, ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सुटेबिलिटी की कि कौन से इवेंट के लिए, कौन से टेक्निक्स के लिए, कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्शन के लिए कौन सा टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन मेथड हेल्प करता है प्रिंसिपल मेथड्स को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव करने में। सेकंड आता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। The management researchers may conclude experiment to derive management principles and to test their validity। जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं मैनेजमेंट के लिए ताकि उनकी वैलिडिटी को क्या कर सके, हम लोग चेक कर सके कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने लंबे टाइम तक हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज मेनली डन टू चेक द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वैलिडिटी है कि कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, किस स्टेप पे आके हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ड्राइव किया जाता है, पहला कैसे, ऑब्जर्वेशन मेथड से, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल, टेक्निक एंड वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले लेक्चर में नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, subscribe and share our channel for more videos.